68 तीर्थ पुष्कर गुरु गलता नाय होय सुरु, सब तीर्थों के राजा है गलता जी और पुष्कर जी। ये महाराज की जयपुर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ पे हर तीर्थ से, जैसे कि कुछ लोग हरिद्वार से लाते हैं, कोई लोहागढ़ी से लाते हैं, सब अलग अलग धाम से लाते हैं। ऐसे ये गलता धाम है, तीर्थ है, तो ये भी एक तरह से गंगा का ही रूप है। यहाँ पे लोगों के नहाने से बम बम भोले हर हर महादेव। दूसरी ये पानी मतलब गुप्त गंगा है गालव ऋषि महाराज की। ये 12 महीने 24 घंटे इसी तरह आता रहता है। कम ज़्यादा भले ही हो जाए, बरसात के सीजन में बढ़ जाता है, लेकिन ये कभी बंद नहीं होता है। और कहाँ से आता है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। 81 में बाढ़ आई थी तो पूरा गलता जी बह गया था। ये शिव जी सुरक्षित। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जहां नजर घुमाओगे वहां भोले बाबा के भक्त हमको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में कांवड़ यात्रा की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा एक आस्था का पहचान मानी गई है। इस वक्त हम गलता जी पर मौजूद है। गलता जी एक बहुत ही तीर्थ स्थल है। यहाँ से जो भोले बाबा के भक्त है वो कांवड़ उठाते हैं, भोले बाबा पे अर्पित करते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं। कहा जाता है हरिद्वार सबसे ज्यादा पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन जो हरिद्वार नहीं जा सकता वो जयपुर के यहाँ गलता जी आता है। हमारे साथ आप देख सकते हैं ये पूरी कांवड़ यात्रा इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कांवड़ की क्या मान्यता है, गलता जी से आप क्यों लेके जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मान्यता है कांवड़ की, सबसे पहले तो ये बताएं। शंकर भगवान के प्रति एक आस्था है लोगों की बस। ये कब से शुरू हुई है कांवड़ यात्रा? हमने तो 4 साल पहले की थी यात्रा, तो बहुत दिनों पहले से ही चल रही थी, लेकिन प्रचलित तो योगी को आने के बाद ही हुई है ज्यादा। अच्छा, और ये गलता जी से आप जो ये कांवड़ लेके जाते हैं उसकी क्या मान्यता है? शंकर भगवान के जो जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हैं बस। एक मतलब ऐसा बोला जाता है ना, गलता जी जयपुर का सबसे ज्यादा तीर्थ जल स्थल। मतलब पवित्र माना जाता है। राजस्थान हाँ। के यहाँ भी हरिद्वार है। अच्छा, राजस्थान का हरिद्वार है ये। हाँ, यहाँ पे हरिद्वार है। तो आप कहाँ से, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? चाकसू के पास में ही गांव है हमारा। चाकसू से यहाँ पर आए? चाकसू के पास में मंडाली है, 13 किलोमीटर आगे, वहाँ से आते अच्छा, वहाँ से यहाँ पे गलता जी से ये लेने आए हैं। छोटी काशी कहा जाता है जब। हाँ। चीजें आप लोग किसी ने भी चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी है, आप इतनी लंबी यात्रा करते हैं। हैं? यहाँ से हमारे 75 किलोमीटर पड़ेगी, ऐसे ही जाएंगे हम, लंगे पाव ही जाएंगे। अच्छा, और ये भगवा कोट जो आपने निकाल रखा है कि भगवा हम पहन के जाएंगे, उसके पीछे का कोई नहीं, उसका तो कोई देश को मतलब हिंदुत्व की जो भावना है उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरा जो इसको जयपुर को छोटी काशी बोला जाता है, उसके लिए भी ये पवित्र स्थल माना जाता है। वैसे हम चाकसू से 8 किलोमीटर दूर गांव मंडाला मेदा से आए हैं। करीब 80 किलोमीटर दूर पैदल चल के अब जाएंगे यहाँ से। और कितने बजे निकले? हम सुबह 7:30 8 9 बजे निकले हैं और अब यहाँ से रवाना होंगे पैदल। और करीब 3 दिन का समय लगेगा वहाँ जाने में। 3 दिन का समय नंगे पाँव आपको? 3 दिन ये आस्था है भगवान शिव के। हर 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 हर। आपने अभी सबसे पहले हमने कांवड़ियों से बात की थी ऊपर वाले कुंड में, और अब हम नीचे वाले कुंड में आए हैं। यहाँ पे लोग बड़े स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे मेजरली जेंट्स है, तो ये पता पड़ रहा है कि ये सिर्फ जेंट्स का कुंड है। अभी यहाँ पे ये महाराज जी मिले थे हमें, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं गलता जी की क्या आस्था है, वो हमको बड़े अच्छे डिटेल में बताएंगे। नमस्कार जी। जय सिया राम। मेरा नाम गोपाल पाराशर है। मैं यहाँ मंदिर में सेवा पूजा करता हूँ, बरसों से पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ये यहाँ पर पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि गालव ऋषि जी महाराज थे। उन्होंने यहाँ 60,000 वर्ष तपस्या करी। वह अदृश्य होकर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। उनके तप के बल से प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ मतलब कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने भी आते हैं। उनके तप के बल से प्रसन्न होकर और गंगा जी यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। तब से ये गलता तीर्थ बना है। अच्छा, ये गौमुख का जो बोलते हैं इसकी बड़ी आस्था है, इसका पानी कभी रुकता नहीं है, 12 महीने चलता रहता है, इसके बारे में बताएं। ये पानी मतलब गुप्त गंगा है गालव ऋषि महाराज की। ये 12 महीने 24 घंटे इसी तरह आता रहता है। कम ज़्यादा भले ही हो जाए, बरसात के सीजन में बढ़ जाता है, लेकिन ये कभी बंद नहीं होता है। और कहाँ से आता है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अच्छा, वैसे एक खास बात कि जयपुर को छोटी काशी बोला जाता है, इसके पीछे का क्या? ये जयपुर मतलब एक तरह से छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं। और जयपुर में तीर्थ स्थान गलता जी सबसे बड़ा तीर्थ है। 68 तीर्थ पुष्कर गुरु गलता नाय होय सुरु, सब तीर्थों के राजा है गलता जी और पुष्कर जी। तो यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और 3 धाम 4 धाम यात्रा करने के बाद भी गलता स्नान करने के लिए आते हैं, तब उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। कितने कुंड है यहाँ? यहाँ पे 7 कुंड है। बताते हैं कि ये पहला कुंड है राजा कुंड है, दूसरा कदम कुंड है, तीसरा यज्ञवेदी कुंड है, चौथा ये सूर्य कुंड है जिसे मर्दाना कुंड के नाम से जाना जाता है, और 5वां ये गोपाल कुंड है जिसे अपने जनाना कुंड के नाम से जाना जाता है। आगे केला कुंड है, लाल कुंड है, बावड़ी, ऐसे करके 7 कुंड है महाराज। कांवड़ियों की क्या इतनी जुड़ी आस्था है यहाँ से कि यहाँ से कांवड़ इतने दूर से चल के आते हैं, कांवड़ उठाते हैं, फिर भोले बाबा पे अर्पित करते हैं?
ये महाराज की जयपुर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ पे हर तीर्थ से, जैसे कि कुछ लोग हरिद्वार से लाते हैं, कोई लोहागर्जी से लाते हैं, सब अलग अलग धाम से लाते हैं। जैसे ये गलता धाम है, तीर्थ है, तो ये भी एक तरह से गंगा का ही रूप है। यहाँ पे लोगों के नहाने से कहते हैं कि चर्म रोग वगैरह भी दूर हो जाते हैं और काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ लोग जल भर के लेके जाते हैं सावन के महीने में भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। तो इसका कुछ है कि मतलब 12 महीने यहाँ पे लोग नहा सकते हैं कि या कुछ फिक्स टाइमिंग के लिए ही ये खुला रहता है गलता? ये वैसे तो 12 महीने नहा सकते हैं और टाइम जो है इनका ये सुबह 5 से 7 बजे तक खुला रहता है ये गलता कुंड। तो यहाँ लोग तो 12 महीने ही आते हैं। कुछ औरतें, महिलाएं 12 मासी स्नान भी करती है, यहाँ दान पुण्य करती है। कार्तिक महीने में मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला रहता है यहाँ। जैसे अभी सावन के महीने में है। जैसे ये अंदर जो शिव जी भगवान का मंदिर आप हमको दिखा के लेकर आए थे, उसके बारे में हमारी जनता को पहले कुछ बताया। ये शिव जी जो है ये सबसे प्राचीन शिव जी है। गलताजी में सबसे पहले शिव जी है। ये अपने जयपुर वैसे पहले से शिव जी यहाँ विराजमान है। 81 में बाढ़ आई थी तो पूरा गलताजी बह गया था। ये शिव जी सुरक्षित थे। और इसकी बड़ी मान्यता। जी जी। चलिए, हमने इनसे बात की, इन्होंने बड़े अच्छे से हमको बताया कि गलता जी की क्या मान्यता है, क्या इनकी आस्था है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये भी कावड़ यहाँ से उठा रहे हैं। इनसे बातचीत करके देखते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मदरामपुरा से मैडम। अच्छा, आप यहाँ पे कावड़ उठाने आए हैं। कितने किलोमीटर से चल के आए हो आप यहाँ पे? हम आए 25 किलोमीटर से। और 25 किलोमीटर अब आपको जाना है, दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं मैडम, फर्स्ट टाइम है, देखेंगे। अच्छा, आपने पहली बार कावड़? पहली बार है। अच्छा, बड़े अच्छे भोले बाबा के भक्त लग रहे हैं। भगवा क्यों पहन रखा है आपने, बताइए? मैं भी अपने श्री राम का भगवा है तो हमने यही चूज किया। अच्छा, और आपके कोई साथी, इनसे बात करते हैं। ये उठाएंगे? ये तो देख के इतना भारी सा लग रहा है, आप में बड़ी हिम्मत है, बड़े भोले बाबा के भक्त लग रहे हैं। 21 लीटर, ये कोई ज्यादा थोड़ी है। अच्छा, ये ठान लो तो बहुत कम है। तो कितने बजे निकले थे सुबह कावड़ ले यहाँ पे आए? यहाँ से हम नहीं निकलने पे तो हम यहीं से आए थे, मदरामपुरा से आए थे पैदल। तो आ गए थे 2-3 घंटे में आराम से आ गए थे। अब यहाँ से हमें जाने में कम से कम 1-2 दिन से मान के ही चलो, क्योंकि हम अपने आराम से मस्ती में होते हुए चलेंगे। क्या बात है। और ये जो यहाँ पे स्नान है, स्नान करते हैं, ऊपर से कावड़ आप उठाते हैं, उसकी आस्था के बारे में हमें कुछ बताओ। अब उसके बारे में तो क्या बताऊं, जो सोचे वैसा ही है। चलिए, हमने यहाँ से बात करी, ये पब्लिक यहाँ पे नहा रही थी। अब जो भी है, देखिए, आस्था जो होती है वो दिख जाती है, वो पहचान आ जाती है। जो इंसान के जो मुख होता है उस पे वो जो मुस्कान होती है, उससे वो आस्था की पहचान दिखाई दे जाती है। और यही वो मुस्कान जो है वो आप यहाँ सारे भक्तों में देख सकते हैं। सावन का इतना बड़ा महीना चल रहा है और यहाँ पे भोले बाबा के भक्त स्नान करने आ रहे हैं, जय जय भोले बाबा के नारे लगा रहे हैं। खैर, आप कभी गलता जी आए हैं क्या? आपने ये यहाँ पे स्नान किया है, नहीं किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान वन के साथ।